ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्देकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षय अनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र या समाधि शतक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 13 पे पूरा हुआ था। 14वीं गाथा आज प्रारंभ करना है हमें। आचार्य देव बहिरात्मपना कैसे तजा जाए, यह जीव बहिरात्मपना कैसे छोड़े, शरीर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोगत्व बुद्धि कैसे छोड़े, उसके ऊपर कसर कसी है, कमर कसी है कि ये मैं बहिरात्मपना कैसे छोड़ूं। बहिरात्मपना है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहिरात्मपना मेरे से जुदा है। शरीर आदि है, लेकिन शरीर आदि वो द्रव्य जुदा है और मेरा आत्मा मेरा जीव द्रव्य जुदा है। वो वेद ज्ञान करने के लिए आचार्य देव ने कमर कसी है। आचार्य देव को तो वेद ज्ञान था ही, उनको तो आत्म जुदा देह जुदा उसका ज्ञान था ही, और जैसा ज्ञान हुआ ऐसा ज्ञान उन्होंने लिपि रूप किया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया भाई। हमें उस तरह से देखो, क्या कहते हैं ना कि ये बहुत पैसे वाला बन गया। तो कैसे बन गया भाई, जरा मेरे को बताओ ना जरा। अरे ये शेयर बाजार का बिजनेस करता है, तो कैसे, मेरे को जरा टिप बिप दे देना भाई जरा थोड़ा, मैं भी तुम्हारे जैसे पैसे वाला बनना चाहता हूँ। वो दृष्टांत हुआ। तो ये आचार्य देव ऐसे देह जुदा आत्म जुदा भगवान की पास से उनको मिला। कैसे मिला कि भाई भगवान की वाणी में आया, अगले आचार्य देवों की वाणी में आया, गणधर देव की वाणी में आया, और ऐसा अनुभव किया, और अनुभव करके इस समाधि तंत्र लिखा। आई बात समझ में, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब हमें, और वो समाधि तंत्र हमारे हाथ में है। यानी कि ये वाणी कहाँ से आई? ये तीर्थंकर भगवान से वाणी आई, तीर्थंकर भगवान से गणधर द्वारा आई, गणधर से आचार्यों के द्वारा आई, और भी आचार्यों के देवों के द्वारा आई। ऐसे ऐसे करके पूज्यपाद स्वामी ने हमारे लिए समाधि तंत्र की रचना की। समाधि का मतलब क्या? कोई जबरदस्ती नहीं भैया। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा वस्तु का स्वरूप को पहचानना, उसमें जाना। समाधि कहते हैं लोग, समाधि दे दो समाधि ले लो, ऐसी समाधि की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु है, वो वस्तु को उसका गुणमय और उसका गुणों का परिणमनमय देखना, वो समाधि है। आई बात समझ में? शरीर में आई थी ना वो
यही था कि शरीर कभी क्रश होना यानी कि दुबला होना, स्थूल होना यानी कि जाड़ा होना, कभी नष्ट हो जाता है और कभी नवीन उत्पन्न होता है। इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। क्या बात हुआ, शरीर कभी दुबला हो जाता है ना, कभी किसी का जाड़ा हो जाता है, कभी किसी का नाश भी हो जाता है और दोबारा नवीन भी उत्पन्न हो जाता है। कर्म वाला जीव एक कर्म क्षेत्र में एक मैक्सिमम 3 समय से ज्यादा शरीर के बिगड़ रह सकता नहीं है। उसको इमीडिएटली तीसरे समय में शरीर मिल ही जाता है। तो ये सब जो होता है वो बाहर की अवस्था है, उसमें मेरा आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर मैंने क्यों ऐसा, मेरा बहिरात्मपना क्या है कि वो मैंने उल्टी मान्यता से, विभ्रम से, अज्ञानता से, अविद्या से उसको मैंने बनाया। ये शरीर मेरा मोटा हो गया, ये शरीर दुबला हो गया, वो फलाना जो भी है ये मर गया। अभी आए ना, अभी मैसेज आया कि हमारे मामी भाभी कहूँ, भाभी एक्सपायर हो चुके। तो क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ, देखो नष्ट हुआ। तो शरीर का नष्ट में आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कहते हैं ना हम लोग, आत्मा कभी जो नष्ट नहीं होता। कभी वो आता है ना गीता में, कभी कभी गीता पढ़ना कि कभी आत्मा ऐसा है कि आत्मा कभी नाश भी नहीं होता। ये गीता में उपदेश क्यों दिया श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को, कि अर्जुन को भाई तू जो सामने तेरे भाई दिख रहे हैं ना, वो तू भाई को भाई मत देख, एक देह का पुंज पिंजरा देख और ऐसा मानकर तू उसके साथ युद्ध कर। तू भाई, पिता, दादा, बड़े भाई, मेरे गुरु, ये सब देख के करेगा तो तू युद्ध नहीं कर पाएगा सब में। और आत्मा जो है वो आत्मा क्या है, आत्मा तो कभी नाश पामता ही नहीं है। आत्मा तो यहां से दूसरी जगह पे चला जाता है। इसके लिए युद्ध करने के लिए उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया? श्री कृष्ण महाराज ने गीता का उपदेश दिया ना। अभी तो काल्पनिक गीता सब बनाई हुई रहती है, वो ठीक है, लेकिन कहने का भाव तू उनके तरफ राग द्वेष मत कर। वो तो तुझे क्या है कि क्या मानता है कि ये मेरे भीष्म पितामह, मेरे तो दादा है, मेरे परदादा है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु, उनको वो तरीके से मत देख। उनको एक बारदान, एक शरीर का बारदान देख, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी जिंदा नहीं होता, आत्मा तो अजर अमर रहता है। तो ठीक उसी तरह अपने को क्या देखना है कि मेरा आत्मा इस शरीर से रहित है। शरीर में जो होता है वो मेरे उसके साथ कोई निस्बत नहीं है। ऐसा बुद्धि लगाकर कहां पे जाना है? अपने आत्म स्वभाव में जाना है। ऐसा कुछ भी एरा गहरा काम नहीं करना है। अरे भाई आत्मा मरता नहीं है तो चलो ये राख को मसड़ने से पाप नहीं लगता, ऐसे ही ये शरीर को, ये जीव को मसड़ने से पाप नहीं लगेगा। ऐसा एरा गहरा काम नहीं करना है। यहाँ पर तो आध्यात्म में जाना है, अपने आत्म स्वभाव में जाना है। आई बस में पकड़ना बात को अच्छी तरह से, नहीं तो क्या होएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये शास्त्र है, शस्त्र न हो जाएगा। नहीं तो शास्त्र से शस्त्र भी हो सकता है, कोई शास्त्र का शस्त्र की तरह भी उपयोग कर सकता है। कैसे कर सकता है? अरे भाई आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो कुछ भी करो, रात्रि भोजन करो, पाव खाओ, आलू खाओ, वो खाओ, कंदमूल खाओ, जो भी खाओ। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वो सब तो पाप लगता ही है, उससे ऊंची बात है ये, वो तो छोड़ना ही है। वो सब आलू का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए जैन को, लेकिन उससे ऊंची बात है ये। क्या कहा? आ रही बात समझ में? ये जो आध्यात्म के ग्रंथ सुनकर बहुत सारे लोग स्वच्छंदता, वो उसकी खुद की गलती है। स्वच्छंद होने के लिए अध्यात्म शास्त्र नहीं है। अध्यात्म शास्त्र आत्मा में बैठने के लिए है, पर में बैठने के लिए नहीं, पर को और जागृत करने के लिए नहीं है ये अध्यात्म शास्त्र। भैया देखो अपनी बात हुई थी, ये सब बातें अपनी पूरी हुई थी। बहिरात्मपना कैसे तजा जाए उसको देखना है हमें। आई बनना बहिरात्मपना कैसे तजा जाए उसको देखना है। देखो क्या कहा, लास्ट लाइन पढ़ के हम 14वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। देखो,
शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है। कैसे हुआ है? अपने पास एक ही शास्त्र है, एक ही शस्त्र है, आत्मा। मैं आत्मा हूं, बस। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। वही मेरे पास शस्त्र है, और कोई शस्त्र मेरे पास नहीं है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ? सभी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे भैया, सभी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये अपनी लास्ट लाइन कल हमने पढ़ी थी, 14वीं गाथा का उत्थानिका पढ़ते हैं। देखो, शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले, देखो, शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले बहिरात्मा के निंदनीय व्यापार को बतलाकर खेद प्रकट करते हुए आचार्य कहते हैं। क्या कहा? भाई बात समझ में नहीं आई बात? कि शरीर में आत्मा, अरे ये जीव मर जाता है। हाँ? वो जो है ना, बहुत सुंदर सुंदर बाल वाले प्राणी रहते हैं, और उसके पीछे शेर पड़ा है, शेर, हिंसक प्राणी। और फिर वो उसके बाल हैं, वो किधर कांटे में घुस जाते हैं, और वो बालों से इतना प्रेम करता है। वो प्राणी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है। इतना प्रेम करता है कि इसका एक बाल भी टूट जाए तो उसको सहन होता नहीं है, और वो बालों में ही अपना जीव गंवा देता है। क्या प्रॉब्लम? वो भाग सकता था ना, वो प्राणी, वो जीव भाग सकता था, लेकिन उसने कहां पे एकता बुद्धि कर दी? कि वो बालों में एकता बुद्धि कर दी। वो बाल झाड़ी में, कांटे में अटक गए थे। वो ऐसा करता था तो वो बाल टूट के निकल जाते थे, और वो भाग सकता था और अपना जीव बचा सकता था। लेकिन उसने अपने बालों में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम था कि वो प्रेम में अपनी जान गंवा दी उसने। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई। जब क्या कहते हैं, शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने से बहिरात्मा के निंदनीय व्यापार को बतलाकर खेद प्रकट करते हुए आचार्य कहते हैं, खेद प्रकट करते हैं, अरे ये पागल आदमी स्वयं को यानी कि मैं अपने स्वयं को कहता हूं, इस सब में, बाहर में, सब में अपनत्व मानता है, ये करता है, वो करता है, अनर्गल प्रवृत्तियां करता है। तो ये शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले बहिरात्मा के निंदनीय व्यापार को बतलाकर खेद प्रकट करते हुए आचार्य देव कहते हैं, खेद प्रकट करते हैं भैया आचार्य देव। क्या प्रकट करते हैं? खेद। किस प्रकार का खेद प्रकट करते हैं? कि भाई ये क्या है, ये क्या है भाई? कि ये सब मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो खेद, दुख प्रकट करते हैं आचार्य देव। देखो, पढ़ता हूं मैं, गाथा पढ़ता हूं, देह में जिसने देह में अपनापन किया है, इस देह को, इस शरीर को अपना माना है। देखो क्या कहा, देहेश्वात्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना संपत्ति मात्मनस्ता भी मर्यन्ते हतम जगत। क्या कह दिया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? कि जिसने इस देह को देहाश्वात्म दिया जाता, जिसने इस देह को आत्मा माना है, ये देह को अपना माना है, वो उसको पुत्र, पत्नी,
में अपनापन लगता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। और जिसने इस बारदान को अपना नहीं माना, बारदान है लेकिन मैं बारदान मैं नहीं हूं, बारदान जुदा मैं जुदा, ऐसा जिसने माना है तो उसने इस शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधियों से उसका कोई नाता जाता नहीं है, इससे कोई निस्बत नहीं है। लोटे पानी की सगाई है ना, सब कहते हैं लोटे पानी की सगाई है। ना लेते हैं ना, कोई मर जाए तो ना लेते हैं हम लोग, लोटे पानी की सगाई है भैया। अरे तूने इस शरीर को अपना माना है, तो शरीर को अपना मानने से शरीर के साथ जो भी संबंधियां वो ऑटोमेटिक अपना अपना हो जाते हैं। तूने शरीर और आत्मा के बीच में दीवार खड़ी की है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए वो उस तरफ, वो दीवार की तरफ चले जाएंगे और आत्मा यहां पे रहेगा। बहुत मजबूताई से पकड़ना पड़ता है भैया, बहुत मजबूताई से, इतनी मजबूताई से पकड़ना पड़ता है कि तुम किस तरह इस चीज को पकड़ोगे, किस तरह इस चीज को मानोगे, कैसे पकड़ोगे, कैसे मानोगे। किस तरह से यह जीव, वो भमरा है ना, भमरा रस में इतना मशगूल हो जाता है तो मर जाता है वो। रसना इंद्रिय का उदाहरण है ना, इतना रस, अरे और पी लू और पी लू और सूंघ लू, और कमल का पर्ण बंद हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। कोई हिंसक प्राणी आता है, वो कमल को खींचता है और किसी का आहार बन जाता है। समझना बात को भाई, बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत भयंकर बातें हैं, भयंकर बातें मतलब अंदर में उतारने जैसी बातें हैं ये सब। देखो क्या कहते हैं, हमने संस्कृत पढ़ा, अभी मैं हिंदी वाला अनुवाद पढ़ता हूं। जब तन में निज कल्पना मम सुतति है भाव, परिग्रह माने आपनो हाय जगत दुर्भाव, हाय जगत दुर्भाव। जब तन में निज कल्पना, इस शरीर में अपनी कल्पना है, मम स्तुति इह भाव, क्या कहा, मम सुत के अपना पुत्र, अपनी पत्नी में इस शरीर के साथ अपनत्व जोड़ता है, तब वहां पे अपनत्व होता है। ये मेरा पुत्र मेरी बुढ़ापे में लाठी बनेगा, ये मेरी पत्नी मुझे अच्छा अच्छा भोजन देगी, जो भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपने शरीर में आत्मबुद्धि के कारण पत्नी में, पुत्र में, पैसों में, घर में अपनात्व लगता है। अभी मानो कि सब देखो बरोबर है, ये देखो, ये आत्मा है और ये उसके ऊपर शरीर है, बरोबर है, और ये शरीर से सब जुड़े हुए ये सब है बाहर में। अभी ये आत्मा ने वो ऊपर वाले शरीर के साथ भिन्नता बांस ली, अपना वज्र के समान दीवार खड़ी कर दी, तो ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी सगा संबंधी है, जो भी है, हाँ, चेतन अचेतन वस्तु है, उसके सामने भी वज्र के समान दीवार आ गई कि भाई वो तो शरीर के साथ सगे थे और शरीर के साथ हैं, और मैं तो शरीर के छूटा हूं, तो वो भी मेरे सगे नहीं। ये सब अंदर में बुद्धि जागृत करनी पड़ती है भैया, ये अंदर में बुद्धि ये क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाके अपना कार्य होता है। गाथा पढ़ी है हमने, आगे क्या अन्वयार्थ कल पढ़ेंगे। हाँ, आज समय हुआ है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उप